ओलावृष्टि से किसानों की कमर टूटी, रवि की फसल हुई चौपट। सरकार से आस लगाए हैं पीड़ित किसान। चित्रकूट जनपद में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसान करहा उठा है। प्रकृति की मार ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। किसानों की बर्बाद हुई फसल का प्रशासन से अभी तक किसानों को मुआवजा न मिलने से किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने सरकार से मदद न मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली। आपको बता दें कि बीते दिनों जनपद में भारी ओलावृष्टि और बारिश हुई थी, जिससे किसानों के खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी, जिसमें सदर तहसील की ग्राम पंचायत रसिन के आधा दर्जन से ज्यादा गांव भारी ओलावृष्टि से ज्यादा प्रभावित हुए थे, जिससे किसानों के खेत में गेहूं, चना, अरहर, सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से किसानों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं पहुंचाई गई है, जिससे किसान चिंतित हो गए हैं। कृषि विभाग ने ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का सर्वे तो कर लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी फसलों का बीमा करने वाले किसानों को हुए मुआवजे देने की बात कही, जिससे किसान और परेशान हो गया है। किसानों का कहना है कि फसल बीमा के प्रति अभी भी गांव देहात के लोग जागरूक नहीं हैं, जिससे उन्होंने उनकी फसल का बीमा नहीं करवाया है। सिर्फ चुनिंदा किसानों ने ही अपनी फसलों का फसल बीमा कराया है, लेकिन जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है और उनकी ओलावृष्टि से फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। साहब हमारे खेत में कुछ नहीं बचा है, डटारा भठाड़ है और कुछ नहीं है। गेहूँ पूरा नुकसान, सरसों का नुकसान पूरा, हमारे खेत में कुछ नहीं बचा है। और लेक साहब यहाँ आए भी नहीं, देखे नहीं आए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो साहब हमारा ये प्रार्थना है सरकार से कि जो चाहें वो गरीब आदमी का सहारा दे सकते। अब हमारे कोई बचत नहीं है, न चना बचा, न सरसों बचा, न गेहूँ बचा, कोई हमारे खेत में कोई आधार नहीं। अच्छा, आप लोग इसी खेती से अपना परिवार पालते हैं, साल भर करते हैं, तो अब कैसे हैं। आगे बर्बाद हो गई फसल, कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करेंगे? ये साहब हमारा यही खेती से बसर है। ये खेती में कुछ नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। हम खेती के आधार से, न हमारी कोई सर्विस है, न हमारे कोई आधार है। हम खेती से पल रहे हैं जितना किसान आदमी है। तो जब खेती नष्ट हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? क्या नाम है आपका? रामरती। ठीक, आपका? मेरा सर गुरु प्रसाद सनाफ रमाशंकर। अच्छा बताइए कि जो ओलावृष्टि हुई से उससे कितना नुकसान हुआ है, अभी तक क्या राहत मिली आप लोग को? सर हमारे यहाँ 100% पूरा 100 का 100% नुकसान हुआ है। इतना तेज ओले पड़े हैं सर कि बड़े बड़े 100 ग्राम 200 ग्राम का ओला पड़ा है सर। तो कितनी खेती थी आपकी? सर हमारे तो नाम 2 हेक्टेयर है। तो क्या आप बोए थे? सर चना, सरसों, गेहूँ, मसूर, अरहर सब कुछ नष्ट है सर। तो कुछ बचा है? कुछ नहीं सर बचा, कुछ खाने के लिए लाले हैं सर। तो क्या कोई अधिकारी यहाँ आए थे जांच के लिए? यहाँ सर कोई नहीं आया। कृषि विभाग की टीम आई है कल सर, तो पूरा सर्वे, पूरे हमारे 10 मजरों का पूरा सर्वे करके ले गए हैं, जहाँ जहाँ माने दैवीय आपदा से ये प्रभावित है इलाका खेती वाला। तो कल सर्वे करके गए हैं सर, और राजस्व से सर कोई नहीं आया। क्या कहे हैं वो लोग? वो तो सर कह गए हैं कि आपकी जो है, हमने सर्वे किया खेतों की और 100% आपका नुकसान है, ये कह के गए हैं। जो रिपोर्ट लगाएं सर। ठीक है। ओलावृष्टि इतनी हुई है सर कि हम जब अपने खेत में आए तो हम रो रो के गिरने पड़ लगे, और हमको उस दिन रात भर नींद नहीं आई। हम क्या करें? जो भी किसान का कर्जा लिए हम किस लिए चुकाएंगे उस कर्जे को, और हमारे पास कुछ नहीं है खेती में, तो हम क्या कर सकते हैं सर? हम तो मर जा सकते हैं साहब। हमारे पास कुछ नहीं बचा है यहाँ पर कि क्या देख के क्या बच्चों को खिलाएंगे सर। हमें अभी आपसे हम क्या बताएं, हमारा कुछ बचा ही नहीं। हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अगर साहब कुछ मदद नहीं करोगे तो हम आत्महत्या निश्चित कर लेंगे। बैसाख जेठ के महीने में हम जो चैलेंज देते हैं कि सर हम अपना, मैं राम सजीवन आर्य, ग्राम अलखुखोड़, बैरिया पुरवा, ये जितने करवरियन का पुरवा, पांडे पुरवा, ये जो क्षेत्र के किसान हैं, हम पक्का वादा करते हैं, अगर हमको किसान को 100% सरकार नहीं देती है तो पक्का वादा करता कि राम सजीवन अपना कर्ज कैसे चुकाएगा। जो भाई किसान क्रेडिट कार्ड लिए है वो क्या कर सकता है? 1 पैसे की छूट नहीं मिलेगी। हम पक्का कहते हैं अगर हमको सरकार मदद नहीं करती तो मैं राम सजीवन आरक बैसाख महीना जेठ में आत्महत्या पक्का कर लेंगे। मैं चैलेंज देता हूँ सरकार। एकड़ फेकर तो साफ जाते हैं पे मेरी 5-6 बीघा जमीन है। इस ये यहाँ पर जो ओलावृष्टि हुई है, सरकार मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें फसल लगाए थे आप? मैं लगाया था, सरसों लगाया था, उसमें चना लगाया था, कुछ में गेहूं किए था, ये सब फसल, कुछ में मसूर भी किए थे सर। कुछ नहीं बचा है। वैसे हमारे यहाँ सब 100% नुकसान हुआ है। कोई अधिकारी नहीं है, केवल यहाँ पे जो है आपका ये कृषि विभाग आया है,
जो कि चारों तरफ घूमा, राजस्व विभाग आया नहीं है। हालांकि हम डीएम एसडीएम को सब लोगों को अपना जो है एप्लीकेशन दिया है। अभी तो कोई जो है हमारे यहाँ कोई ऐसी जांच होने नहीं आई। कितना नुकसान हुआ आप लोग का? सर नुकसान तो पूरा हो गया, हम तो किसान लोग मर जाएंगे इसमें। यही हमारा धंधा, यही हमारी वो है, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं इससे। तो इस ओलावृष्टि से कितने गांव प्रभावित हैं इधर? यहाँ है बैरियापुरवा, शहजादपुर, अलखूखोड़, दुबेपुरवा, करौरियंगपुरवा और आपका गोपालपुरवा, शिवपालपुरवा, हाँ शिवपालपुरवा, शहजाद इन दे दिया। तो अच्छा, इसमें खेतों की क्या स्थिति है इस समय? इस समय खेतों की स्थिति साफ सामने पड़ी हुई है, कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कुछ नहीं यहाँ पे। तो क्या अभी तक कोई राहत आप लोग को मिली है? कोई राहत नहीं मिली साहब, अभी कोई आए नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि किसानों को कम से कम जो नुकसान हुआ है, जो उनके बच्चे हैं किसान, इसी से सब जी रहे हैं। अब कोई रोजगार तो है नहीं है, इसी से जी रहे हैं। अगर ये हमें सरकार कोई वो राहत नहीं देगी तो बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। यहाँ तो लोग हार्ट अटैक में मरेंगे अभी। क्या नाम है आपका? विशंभर प्रसाद पाल। हम तो 100% हो गया, चाहे अरहर हो, सरसों हो, चना हो, मसूर हो, गेहूं हो, कुछ भी फसल नहीं बची। केवल वही खूंटी और डंठल बचे हैं, सारी ध्वस्त हो चुकी। रह गई सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि हमारी दुबेपुरवा, अलखूखोड़, शहजादपुर, करौरियनपुरवा, बैरियापुरवा, पाणेनपुरवा, क्योंकि ये रफीन के मजरे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सब नष्ट हो गया। सरकार की तरफ से केवल कृषि विभाग आया है, वो भी ये कह के गया है कि आपको केवल जो सहायता राशि मिलेगी बीमा वालों को मिलेगी। अब बीमा तो सब लोगों के पास है नहीं। कुछ है लोग दाल में नमक 2-4 लोग कराएं, हमारे यहाँ ने बीमा अब इतना जागृत देहात में नहीं है कि सब कोई बीमा। हम ये चाहते हैं कि आपदा के तहत या कहीं पे कुछ सरकार हम लोगों की मदद करे। नहीं, हमारा अंजाम क्या होगा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ना सब लोगों को इतना व्यवसाय वो कुछ मदद, तो हमारी आपदा के तहत सरकार से और आपसे ये है कि हमारी आवाज़ थोड़ा मीडिया में कि सरकार के कान तक बात पहुँचे, तो हम लोगों की मदद हमें मिलनी चाहिए सब लोगों। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।